आज बात करते हैं पुली विद फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। मतलब ब्लॉक और सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक पुली लगी हुई है, एक ब्लॉक M1 जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और M2 बॉडी हैंग कर रही है पुली से कनेक्टेड स्ट्रिंग से के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर M1 की बात करें, M1 क्या हॉरिजॉन्टली सरफेस पर है और जो सरफेस है उसका हमने मान लिया कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं M1 की एबीडी बनाते हैं और सिस्टम का पूरे एक्सेलरेशन मान लिया कि हमें इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, और टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं M1 की। M1 बॉडी है। अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये टेंशन T लग रहा है और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और अगर हम बात करते हैं ये क्या सरफेस पर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, मतलब इधर लगेगा नॉर्मल अपवर्ड, नीचे क्या लगेगा M1G, ये हो गया M1G। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन लिखेंगे M1 के लिए, M1 की इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो इक्वेशन आ जाएगी T माइनस F इक्वल टू M1A। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब F क्या होता है हम जानते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। एन नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नॉर्मल M1G के बराबर है। नॉर्मल कितना है, M1G के बराबर। तो जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स F की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू M1G के बराबर। तो यहाँ पर जब हम F की जगह पर क्या रख देंगे, म्यू M1G, T माइनस म्यू M1G इक्वल टू M1A। तो ये तो हो गई M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन। अब बात करते हैं जो M2 ब्लॉक है इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। M2 की बात करें तो ये क्या है, M2 ब्लॉक है। यहाँ पर टेंशन किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रही है, डाउनवर्ड क्या लग रहा है, M2G, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, वो भी डाउनवर्ड ही है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए इक्वेशन क्या आ गई, इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो ये आ गई M2G माइनस T क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल टू M2A। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या T से T कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का T है माइनस का T है, इनको जब ऐड करेंगे इक्वेशन को हम तो ये क्या है, प्लस का T है और माइनस का T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, M2G माइनस म्यू M1G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम यहाँ से G को कॉमन ले लेते हैं तो G कॉमन मिल जाएगा हमको, G आ गया कॉमन में, तो कितना बचा, M2 माइनस म्यू M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया, G M2 माइनस म्यू M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। और अगर हमें यहाँ पर टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो टेंशन कितनी होगी, टेंशन कितनी होगी, जब हम टेंशन इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, T माइनस म्यू M1G इक्वल टू M1 इंटू, यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे, एक्सेलरेशन कितना आया हमारे पास, G M2 माइनस म्यू M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो टेंशन आएगी वो आएगी M1 प्लस M2, सॉरी M1 M2, और ये 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो टेंशन आ गई हमारे पास T इक्वल टू M1 M2 1 प्लस म्यू इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो टेंशन क्या आ जाएगी, ये टेंशन आ जाएगी। इस तरीके से टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2014 में, मतलब AIPMT जब होता था एग्जाम, AIPMT
ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ये आया था 2014 में। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ए सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 and m3 connected by a string passing over a pulley p. The mass m1 hangs freely, m2 and m3 are on a rough horizontal table. Coefficient of friction mu दे रखा है। तो पुली कैसी है, फ्रिक्शन लेस है और नेग्लिजिबल मास है, मतलब मास लेस है, पुली का कोई भी मास नहीं है मान लिया गया। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, तो जो m1 मास है इसे का हमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बताना है। तो जो ए का एक्सेलरेशन होगा वही सबका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड बॉडी हैं। तो हमने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ए है, तो ए की वैल्यू क्या होगी उसको कैलकुलेट करना है। ए की वैल्यू क्या होगी इसे कैलकुलेट करना है। तो इसको या तो सीधे हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और क्वेश्चन में कहा गया है एज्यूम m1 m2 m3 की वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर है, मतलब तीनों का मास क्या है, सेम है। तो एक्सेलरेशन अगर हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करते, डायरेक्टली एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये आएगा एक्सेलरेशन। नेट फोर्स अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं नेट फोर्स, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है सरफेस पर जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, एफ, मतलब ये लगेगा म्यू m2g, और यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, म्यू m1g। और टेंशन टी किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। टेंशन टी किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हम मान ले रही है ये T1 टेंशन है, ये T2 टेंशन है, सॉरी ये T1 है, सेम स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर क्या होगी T2 मान ली, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज हो गया मतलब टेंशन भी चेंज हो जाएगी। जब स्ट्रिंग सेम रहता है तो टेंशन भी सेम रहती है। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 by 1 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले किसकी इक्वेशन लिखते हैं हम, 1 की, m1 की मतलब इक्वेशन लिखते हैं m1 की इक्वेशन लिखेंगे तो m1 का FBD बनाते हैं। m1 का FBD हमारे पास क्या आएगा, ये है m1, इस पर अपवर्ड क्या लग रहा है, T1 टेंशन लग रही है, डाउनवर्ड क्या लगेगा, मास क्या है, सेम मास है, मतलब यहाँ पर mg ही m मास मान लेते हैं, तो डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg के बराबर। तो इसके लिए अब यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे T1 सॉरी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेंगे, तो ये आ जाएगा mg माइनस T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma के बराबर। तो ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम m2 का FBD बनाते हैं, m2 उसका बाद मास भी क्या है, m के बराबर है, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर m2 का FBD क्या आएगा, ये m मास है, क्योंकि तीनों का मास क्या है, सेम है। अब यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है, इधर क्या लग रहा हो, फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब म्यू mg के बराबर, म्यू mg, और इस डायरेक्शन में क्या टेंशन T1 लग रही है, और इधर क्या लग रहा है, T2 टेंशन लग रही है, T1 T2 टेंशन लग रही है। यहाँ से जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हमने मान लिया है, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, T1 माइनस T2 और माइनस म्यू mg, ये आ गई इक्वेशन किसकी, m2 की। अब बात करें m3 की, तो ये तो इक्वेशन इसके m2 की आ गई, T1 माइनस T2 इक्वल टू, सॉरी यहाँ से ये इक्वेशन पूरी कहाँ यार, m इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, m इंटू ए, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माइनस T1 माइनस T2 की म्यू mg इक्वल टू m इंटू ए, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। ऐसे ही अगर हम बात करें m3 का FBD बनाएंगे। अब m3 बॉडी है, मतलब मास उसका भी क्या है, तीनों का मास सेम है, इसका भी मास m ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी क्या फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F, जो कि किसके बराबर होगा, म्यू mg के बराबर, सेम मास है तो म्यू mg। इधर क्या T2 टेंशन लग रही है, ठीक है, T2 टेंशन लग रही है। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर इक्वेशन आएगी T2 एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, T2 माइनस म्यू mg, T2 माइनस म्यू mg इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma के बराबर। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से प्लस का T1 माइनस का T1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का T2 माइनस का T2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा है, mg माइनस म्यू mg,
एम जी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए प्लस एम ए प्लस एम ए, मतलब 3 ma के बराबर आ जाएगा। तो ये माइनस म्यू एम जी मतलब माइनस का 2 म्यू एम जी हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एम जी माइनस 2 म्यू एम जी इक्वल टू 3m इंटू ए, m इंटू ए। तो यहाँ से इसके बाद mg को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, mg बाहर ले लेंगे, ये आ गया mg कॉमन मिल गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 म्यू के बराबर, 1 माइनस 2 इक्वल टू म्यू इक्वल टू 3ma, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया है वो क्या आया है, एक्सेलरेशन आया है 1 माइनस 2 म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन पूछा तो ये आंसर हो जाएगा। अगर टेंशन पूछता तो टेंशन की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पर किसी इक्वेशन 1 में क्या करते, कोई भी इक्वेशन में अगर हमें T1 पूछी होती तो T1 1 में रख देते, T2 पूछा होता तो 3 में रख देते, इक्वेशन नंबर 3 में अगर T2 की वैल्यू पूछी होती, दोनों की पूछी होती तो इन दोनों से सॉल्व कर लेते, मतलब T1 T2 की यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। तो इसमें एक्सेलरेशन हमारा आ गया, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं, कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर मास रखा हुआ है, पुली से एक बॉडी हैंग की गई है, तो यहाँ पर हम टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर बात करते हैं। m2 बॉडी है, ये m1 बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मान लिया कि डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को हम पॉजिटिव मान लेंगे। और जो इंक्लाइंड प्लेन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। जब ये एंगल थीटा होता है तो याद रखना ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये एंगल जब थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब इसका कंपोनेंट लोगे m2g का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, m2g cos थीटा, और ये अपोजिट टू थीटा, थीटा साइड क्या होता है cos कंपोनेंट, और थीटा के अपोजिट वाला साइन, तो ये आ जाएगा m2g sin थीटा। अब यहाँ पर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगी, तो हमें टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। हमारे पास नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल की वैल्यू आ गई n इक्वल टू m2g cos थीटा, नॉर्मल आ गया m2g cos थीटा के बराबर। अब हम क्या करते हैं, m1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। m1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो m1 पर अगर हम बात करें, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मान लिया है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो एक तो ये t फोर्स लग रहा है, मतलब टेंशन t लग रही है, डाउनवर्ड क्या लग रहा है, m1g लग रहा है, तो डाउनवर्ड ही पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, m1g माइनस t, m1g माइनस t इक्वल टू m1a। ये तो आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में m2 की बात करें तो m2 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ये तो m2 है, ठीक है, m2 पे ये तो m2g sin थीटा लग रहा है, और ये टेंशन t लग रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक फोर्स यहाँ पर और लग रहा है, क्योंकि जो सरफेस है वो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, जो वेज है उसकी सरफेस क्या है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है, कि मान लिया म्यू है, तो म्यू है। यहाँ से अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन, ये क्या हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, एन कितना नॉर्मल आया है, m2g cos थीटा आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम बात करें फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन, और एन क्या है, म्यू एन की वैल्यू है m2g cos थीटा। अब हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास अगर यहाँ से हम इसका FBD बनाते हैं m2 का, ये क्या है, m2 ब्लॉक है, ठीक है, m2 ब्लॉक है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, t टेंशन लग रही है, एक्सेलरेशन क्या है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। और डाउनवर्ड में क्या कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो क्या लग रहा है, m2g sin थीटा लग रहा है, m2g sin थीटा लग रहा है, और एक जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है म्यू m2g cos थीटा। तो यहां से जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम, इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, t माइनस m2g sin थीटा माइनस m2g cos थीटा, म्यू m2g cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, t माइनस m2g sin थीटा माइनस m2g cos थीटा, सॉरी म्यू m2g cos थीटा, म्यू m2g cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 इंटू ए, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें ऐड करेंगे तो प्लस का t माइनस का t कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा,
m1g माइनस m2g साइन थीटा माइनस म्यू m2g कॉस थीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, g तो कॉमन मिल रहा है, ठीक है, g एक कॉमन मिल गया, m1 माइनस m2 साइन थीटा माइनस म्यू m2 कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं, m1 प्लस m2 इंटू ए इंटू ए। अब क्या करते हैं, यहां से m2 कॉमन ले लेंगे, तो ये तो आ गया g m1 माइनस, अब ये माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस m2 क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा साइन थीटा, और ये माइनस बाहर वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया म्यू कॉस थीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहां से जो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा m1 माइनस m2 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन। जब इंक्लाइंड प्लेन दे रखा हो वहां पर ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इसके बराबर m1 माइनस m2 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो यहाँ से नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स m1 माइनस m2 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू जी के बराबर है टोटल मास m1 प्लस m2। अब टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही किसी एक इक्वेशन में हम यहाँ पर दोनों में से कोई भी इक्वेशन में अगर हम बात करें, चाहे फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कर रख देंगे तो हमारे पास टेंशन आ जाएगी। और टेंशन कितनी आएगी, m1 m2 1 प्लस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आ गई हमारे पास टेंशन, इतनी टेंशन होगी इस सिस्टम में। तो इस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।